दोस्तों, जोधपुर एक गांव था। वहां पर एक भोला नाम का व्यक्ति रहा करता था। भोला शहर में एक होटल में काम करता। अब वो होटल ख़त्म हो चुका था, इसलिए भोले को भी वहां से निकाल दिया गया था। अब भोले के पास कोई नौकरी नहीं थी। इसके कारण भोला काफ़ी परेशान था। भोले को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो गुज़र बसर के लिए क्या करे। भोले को बहुत सारे लोग गांव में मिलते और उसको तरह तरह की सलाहें देते। कोई कहता कि अपना व्यापार शुरू कर लो, तो कोई कहता कि शहर में जाकर दोबारा कोई और होटल पे नौकरी ढूंढ लो। अरे भोला, तुम परेशान मत हो। ऊपर वाला करम करेगा। तुम्हें नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, तुम बस अपनी कोशिश जारी रखो। ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। अरे चाचा, आप भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कोई क्या कहता है तो कोई क्या कहता है। कोई कहता है कि अपना व्यापार शुरू कर लो, और कोई कहता है कि शहर में जाकर दोबारा नौकरी शुरू कर दो। मुझे तो नौकरी नहीं मिली, मैं अब क्या करूं। भोला लोगों से तरह तरह की बातें सुनकर शाम को थका हारा अपने घर की ओर जा रहा होता है, और बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि अगर नौकरी ना मिली तो वो गुज़र बसर कैसे करेगा। अरे आप आ गए, मैं ऐसा करती हूँ कि आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वैसे क्या हुआ है? आप मुझे बहुत निराश लग रहे हैं। अरे निराश कैसे ना हूँ, एक तो नौकरी नहीं है, ऊपर से गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक कहता है कि शहर जाकर दोबारा नौकरी ढूंढ लो, तो कोई कहता है कि व्यापार शुरू कर लो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। एक तो नौकरी नहीं है, ऊपर से गांव के लोगों ने नाक में दम कर रखा है। अरे आप चिंता क्यों करते हैं? कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप बस भरोसा रखिए, सब सही होगा। अरे मुझे तो ये चिंता है कि अगर नौकरी ना मिली तो फिर क्या होगा, हम अपना पेट कैसे पालेंगे। अरे आप चिंता क्यों करते हैं? आप मुझे ये बताइए कि आप शहर में क्या किया करते थे? अरे शहर में क्या करता था, तुम्हें पता नहीं कि मैं क्या करता था। नौकरी करता था ना होटल पर। अरे अगर आप शहर में समोसे बनाते थे तो आप यहाँ पर भी समोसे का ठेला लगा लीजिए ना, सब लोग आपसे बहुत ज़्यादा समोसे लेंगे। आपके समोसे तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और इसमें मैं भी आपकी मदद किया करूँगी। अरे ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बोली कि मैं गांव में एक समोसे का ठेला लगा लूं। कल से मैं गांव में एक समोसे का ठेला लगाऊंगा, और तुम भी उसमें मेरी मदद करना, ठीक है। इस तरह हमारा गुजर बसर हो जाएगा। इस तरह अगले दिन गांव में भोला समोसे का ठेला लगा लेता है, और बहुत चिंतित होता है कि अगर आज कोई समोसे ना बिके तो फिर व्यापार में नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो बहुत चिंता में होता है। इतने में गांव के शर्मा जी उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि ये क्या लगाया हुआ है तूने। अरे करमू, ये क्या व्यापार शुरू कर दिया तूने, ये क्या समोसों का ठेला लगाया हुआ है तूने। अरे शर्मा जी, मैं शहर में यही काम तो करता था, होटल पे समोसे बनाता था, इसलिए मैंने भी सोचा कि गांव में एक समोसे का ठेला लगा लूं। आपने खाने हैं समोसे? मेरे हाथ के समोसे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अरे हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी खिलाओ अपने हाथ के समोसे। मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे हाथ के समोसे कितने स्वादिष्ट होते हैं। ज़रा खिलाओ तो सही। यूँ भोला शर्मा जी के लिए एक समोसे की प्लेट लगा देता है, और शर्मा जी उस समोसे को काफ़ी आनंद लेकर खा रहे होते हैं। अरे वाह भोला, तुम्हारे हाथ में तो वाकई जादू है, बहुत ही स्वादिष्ट समोसे थे तुम्हारे तो। क्या कहने हैं तुम्हारे समोसे के। अब तो तुम्हारा व्यापार यहाँ पर काफ़ी चलेगा, मैं औरों लोगों को भी बोल देता हूँ कि वो तुम्हारे समोसे खाएं। अरे शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका कि आपको ये समोसे पसंद आए। और हाँ, आप और लोगों को भी बोल दीजिए कि मैंने ठेला लगाया है, वो भी खा लें मेरे से। इस तरह अब भोला के समोसों की धूम काफ़ी दूर तक पहुंच चुकी होती है, और दूर दूर से उसके पास लोग अब समोसे खाने आते हैं। सभी लोग उससे खूब समोसे खाते हैं। पहले दिन भोला शाम को घर जा रहा होता है सारे समोसे बेच के, और वो बहुत खुश होता है कि उसने सारे समोसे बेच दिए और आज उसको काफ़ी मुनाफा हुआ है। तो भोला बहुत खुशी से घर जा रहा होता है। अरे आप आ गए आज। आपका आज का दिन कैसा रहा? आपके समोसे बिके या नहीं? लोगों को कैसे लगे आपके बनाए हुए समोसे?
अरे सरिता, आज तो बहुत आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया, सारे समोसे बिक गए, सब लोगों को बहुत ज़्यादा मेरे हाथ के समोसे पसंद आए हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ में इतना स्वाद है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे बताया कि गाँव में एक ठेला लगा लूँ, अब हमारा अच्छा गुज़र-बसर हो जाएगा। अरे, हम इन समोसों में ज़्यादा बचत कर सकते हैं। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। अरे भला तुमने ऐसा क्या तरीका सोचा है कि हम इससे भी ज़्यादा बचत कर सकते हैं और जल्दी अमीर हो सकते हैं? अरे, क्यों ना हम समोसों में कम आलू डालना शुरू कर दें। इस तरह हमारे समोसों पे बहुत ज़्यादा कम खर्चा आएगा और बचत भी ज़्यादा होगी। ऐसे तो हम लोग बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएँगे। अरे वाह वाह सरिता, क्या कहने हैं तुम्हारे, तुम तो बहुत ही बुद्धिमान हो। आनंद आ गया तुम्हारी ये बात सुनकर। ठीक है, तुम समोसों में आलू कम डाल देना, इस तरह हमें ज़्यादा बचत होगी और हम जल्दी अमीर होंगे। इस तरह भोला अगले दिन समोसों का ठेला फिर से लगा लेता है। उसने सारे समोसों में कम आलू डाले होते हैं, लेकिन किसी को इतना कुछ पता नहीं चलता, इसलिए वो बहुत खुश होता है। अरे सरिता, आज तो आनंद ही आ गया। आज किसी को भी नहीं पता चला कि हमने समोसे में आलू इतने कम डाले हुए हैं। सभी आनंद लेकर खा रहे थे और बहुत ज़्यादा बचत हुई है आज तो। तुम तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो। इस तरह अब हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएँगे। तुम्हें तो पता है कि कितना मज़ा आएगा। अरे, मैं ऐसा करती हूँ कि जो समोसों से बचत हो रही है, वो कहीं पर जमा करना शुरू कर देती हूँ और ऐसे जब बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएँगे, तो हम लोग शहर सैर करने जाएँगे, बहुत मज़ा आएगा फिर वहाँ पे। अरे हाँ, हाँ, घूमने चलेंगे। जल्दी से पैसे जोड़ लें, फिर घूमने भी चले जाएँगे, इसमें दिक्कत ही क्या है? आखिर हमारा भी हक है कि हम अच्छी-अच्छी जगह घूमें और आनंद लें ज़िंदगी का। अरे, बस ठीक है, आप समोसों में बहुत ज़्यादा बचत करना शुरू कीजिए और मैं पैसे जमा करना शुरू करती हूँ। आखिर हम भी तो कोई अच्छे दिन देखें, हमारी भी तो गरीबी ख़त्म हो, हम भी बाकियों की तरह कहीं घूमने जाएँ। अगले दिन गांव का एक आदमी भोला के पास उसके समोसे खाने आता है और वो कहता है कि मुझे भी समोसे खिलाओ। अरे भोला, मुझे एक समोसे की प्लेट तो दो, मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। जी महाराज, आप बैठिए तो सही, अभी आपको एक समोसे की प्लेट लगा देता हूँ, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। यूं भोला उस आदमी के लिए एक समोसे की प्लेट लगा देता है और वो खूब आनंद लेकर खा रहा होता है। अरे भोला, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैंने पहले दिन जब तुम्हारे समोसे खाए थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आलू थे और समोसा भी बड़ा था। अब तुमने समोसा भी कम कर दिया और आलू भी नहीं है बीच में। अरे नहीं नहीं महाराज, आपको वैसे ही शक हुआ होगा। हो सकता है एक आधा समोसा इस तरह आ गया हो। भला मैं क्यों आलू कम करने लगा? मैं तो अपने काम के साथ ईमानदारी करता हूँ। अरे, आ गए आप, किसी ने कोई शिकायत तो नहीं की कि हमने समोसों में कम आलू डाले हैं? हम भी क्या करें, इतनी महँगाई है यहाँ पर तो। अरे सरिता, गज़ब हो गया। एक आदमी आया था गाँव का, वो कह रहा था कि तुम्हारे समोसे पहले ऐसे नहीं थे, उनमें काफ़ी आलू होते थे। अब तुमने समोसों में आलू कम कर दिए हैं, समझ नहीं आ रहा अब क्या करें? अरे! तो इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है? कल से मैं आपको 2 तरह के समोसे बनाकर दूँगी। एक वो समोसे होंगे जिसमें आलू ज़्यादा होंगे और एक वो जिसमें कम होंगे। तो जब कोई शिकायत करे तो उसको ज़्यादा वाले दे देना। अरे वाह सरिता, तुम्हारे पास तो हर समस्या का उपाय होता है। क्या कहने हैं तुम्हारे? ठीक है, तुम मुझे कल 2 किस्म के समोसे बनाना, जो शिकायत करेगा उसको अच्छे दूँगा, जो नहीं कहेगा उसको वैसे ही दूँगा। अगले दिन भोला 2 किस्म के समोसे बना के ले आता है। कोई शिकायत करता है तो उसको अच्छे वाले समोसे देता है और जो कुछ नहीं कहता तो उसको उसी तरह कम आलू वाले समोसे बेच देता है। एक दिन भोला काम पर गया होता है कि पीछे से उसका बेटा राजू बीमार पड़ जाता है। उसकी पत्नी घर पे अकेली होती है, इसलिए वो भोले को फ़ोन करती है। अरे, अरे! बात सुनिए, राजू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप जल्दी से घर आइए ताकि हम उसको अस्पताल ले जाएँ। पता नहीं उसको क्या हो गया है। भोला अपने बेटे को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। वो बहुत चिंता में होता है कि पता नहीं उसके बेटे को क्या हो गया है। भोले का बेटा राजू बहुत ज़्यादा बीमार होता है। डॉक्टर उसका चेकअप कर चुके होते हैं और वो भोले को बताते हैं कि उसको इन्फेक्शन है। अरे बात सुनिए, आपके बेटे को पेट का इन्फेक्शन हो गया है। कोई गंदी चीज़ खाने के कारण आपका बेटा बीमार हो गया है। अब इसको हमें हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा।
अरे डॉक्टर साहब, आप खर्चे की चिंता मत कीजिए, आप बस मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मेरा तो यही एक बेटा है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? इस तरह राजू का इलाज डॉक्टर शुरू कर देते हैं। राजू को पेट का इन्फेक्शन होता है, इसलिए उसको कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ता है। अरे क्या हुआ? राजू की तबीयत के बारे में डॉक्टर क्या कह रहे हैं? वो ठीक तो हो जाएगा ना? अरे डॉक्टर ने कहा है कि राजू को पेट का इन्फेक्शन हो गया है। सरिता, ये सब हमारी लालच की वजह से हुआ है। जो हमने अपने काम में बेईमानी की, वो सारे पैसे जो हमने जमा किए थे अब राजू के इलाज पे खर्च होंगे। हमें इस तरह नहीं करना चाहिए था, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे आप सही कहते थे, हमें अपने काम में बेईमानी नहीं करनी चाहिए बल्कि ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। ये हमारे साथ उसी की वजह से हुआ है जो हमने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। अब भोला फिर से ईमानदारी के साथ काम शुरू कर देता है। अब वो अपने काम के साथ बेईमानी नहीं करता। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट स्टोरी में।